आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जापान के शोगन्स के रोमांचक इतिहास की एक दिलचस्प यात्रा पर निकले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शोगन्स कौन थे और जापान की राजनीति पर शोगन्स का क्या प्रभाव रहा। शोगन्स जापान के मिलिट्री डिक्टेटर्स हुआ करते थे। जापान की शोगुनेट पीरियड के दौरान शोगन्स जापान के शासक हुआ करते थे। जापान में शोगन्स का शासन 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ और वो 19वीं शताब्दी तक जापान पर शासन करते रहे। 12वीं शताब्दी में जब जापान एक साम्राज्य हुआ करता था, उस वक्त जापान पर सम्राट यानी कि बादशाह का शासन हुआ करता था। 8वीं शताब्दी से ही जापान पर हियान राजवंश के सम्राटों का शासन रहा, लेकिन 1185 में जापान की सत्ता वहां के मिलिट्री डिक्टेटर्स यानी कि शोगन्स के पास चली गई और इस तरह जापान में एक नई तरह की गवर्नमेंट बनी जिसे शोगुनेट कहा जाता है। मिनोमोटो योरिटोमा एक ऐसा नाम है जिसने जापान के इतिहास की दिशा बदल दी। वो जापान के पहले शोगन बने और उन्होंने कामाकुरा शोगुनेट की स्थापना की। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मिनामोटो योरिटोमा कौन था और उसने कामाकुरा शोगुनेट की नींव कैसे रखी। याद रहे कि जापान के लोग पहले सरनेम लिखते हैं फिर नाम, तो मिनामोटो योरिटोमो का नाम योरिटोमो था, मिनामोटो उनका सरनेम था। मिनोमोटो योरिटोमो का जन्म जापान के अत्सुता प्रांत में 1147 में मिनोमोटो नाम के कबीले में हुआ था। जापान में उस वक्त अलग अलग कबीलों के बीच शासक वर्ग में ऊंचा स्थान पाने के लिए खूनी संघर्ष चल रहा था। ये कबीले राज दरबार में जगह हासिल करके सम्राट की नीतियों को प्रभावित करते थे। योरिटोमो के जन्म के वक्त जापान के राज दरबार में सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर फुजिवारा कबीले के लोगों का कब्जा था। योरिटोमो के पिता योशिटोमो एक समुराई लीडर थे। वो मिनामोटो कबीले के सरदार थे, लेकिन 1160 में टायरा कबीले के लीडर टायरा कियोमोरी ने फुजिवारा कबीले के खिलाफ एक बगावत शुरू की, जिसको हेजी रिबिलियन कहा जाता है। इस विद्रोह के दौरान योरिटोमो के पिता योशिटोमो टायरा कबीले के खिलाफ लड़े, लेकिन टायरा कियोमोरी ने योशिटोमो को हराकर मार डाला। इससे मिनोमोटो कबीले का नाम बदनाम हुआ। योरिटोमो और उसके भाइयों को राजनीति से दूर इजो प्रांत भेज दिया गया। राज दरबार पर तायरा कबीले का कंट्रोल आ गया। इस घटना का मिनामोटो के जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। मिनामोटो ने अपने परिवार के खोए सम्मान को वापस हासिल करना अपने जीवन का मकसद बना लिया। 1180 आते आते मिनामोटो ने कुछ प्रभावशाली साथियों, जिनमें उनके ससुर होजो कबीले के लीडर होजो टोकीमासा भी शामिल थे, उनकी मदद से एक ताकतवर सेना खड़ी की और टायरा कबीले के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू कर दिया। योरिटोमो की शानदार रणनीति और सैन्य ताकत के सहारे उसको टायरा कबीले के खिलाफ कई युद्धों में सफलताएं मिली। मिनामोटो और टायरा कबीले के बीच ये जो जंगें चली जापान के अंदर, इनको गेनपाई वार कहा जाता है। गेनपाई वार की आखिरी लड़ाई बैटल ऑफ डान नोरो के नाम से जानी जाती है। इस लड़ाई में 1185 में योरिटोमो की सेना ने टायरा कबीले को हराकर टायरा कबीले को राजसत्ता से बाहर कर दिया। इसके साथ ही योरिटोमो जापान के राजसत्ता में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। योरिटोमो ने इसके बाद जापान के सम्राट की शक्तियों को छीनकर 1192 में खुद को जापान का पहला शोगन घोषित किया और कामाकुरा शोगुनेट की स्थापना की। कामाकुरा शोगुनेट 1333 तक जापान पर शासन करती रही, जब कामाकुरा डायनेस्टी के आखिरी शासक मोरिकुनी को सत्ता से हटा दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जापान की शोगुनेट के किसी और शोगुन के बारे में जानेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया।